भगवत पुराण कथा प्रथम स्कंद 19वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे ही संतान की आपको प्राप्ति हो, वो कुल दीपक के रूप में जन्म ले। ऐसी कामना के संग हम 19वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ करते हैं। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूतजीव कहते हैं, राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत ही उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुषों के समान बड़ा ही नीच व्यवहार किया। यह बड़े ही खेद की बात है कि अवश्य ही उन महात्माओं के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी भी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत बड़ा मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत ही दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक भोगों तो पहले से ही तुच्छ और त्याज समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवाओं को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर ही वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित होता था, जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर अमरासन आसन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्याय भाव से अनन्य भाव से कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महान अनुभव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों की ही पवित्र करते थे। उस समय वहां पर अन्नी, वशिष्ठ, स्वयंबल, शारद्वार, अरिष्टनेमि, भृगु, अडिंगरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्सव, इंद्रप्रमद, इद्वा, मेधतिथि, देवल, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, पीपललाद, मैत्री, कपवस, और्व, अगस्त, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राज ऋषियों का शुभ आगमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख ऋषियों के एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग सत्कार किया और उनके चरणों में शीश रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, जनतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़े जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप से ही हो गया था। इसलिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार शक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आप लोग और मैं गंगा जी के शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के श्राप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी तनिक मुझे परवाह नहीं। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का ज्ञान करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करने
पुनः यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरण आश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वगाम कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राज्य काज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण आसन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवताओं लोग बड़े ही आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजश्री शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अन्यायी, आप पांडव वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिधि प्राप्त करने की आकाश और राज सिंहासन एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवान में नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर और गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की, महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान है। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं। विपरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में या पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुष के लिए अंतःकरण और शरीर से करने वाले योग विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी का कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री शुकदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मभूति संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवभूत था। 16 वर्ष की अवस्था से चरण, हाथ, जल, भुजाएं, जांघें, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत ही सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बाहर थे, सुंदर भौहें थीं। इनसे मुख बड़ा ही शोभामान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग का था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि के समूह से आवृत श्री शुकदेव जी अत्यंत ही शोभामान हुए। वास्तव में वे महात्माओं में आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके पश्चात बड़ी ही मधुर वाणी से उनसे पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़ भागी हुए, क्योंकि अपराध क्षत्रिय होने पर भी हमें सत्संगम का अधिकारी समझ गया। आज कृपापूर्ण अतिथि रूप से
पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो क्या ही कहना। महायोगी जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांतवान वासी अभिव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को कैसे दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंधों में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बतलाएं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जाप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर उतनी ही देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इस प्रकार हमारा प्रथम स्कंद और 19वां अध्याय समाप्त हुआ। हम मिलेंगे दूसरे स्कंद के संग। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन अवश्य ही सुने। शेष संतान की कामना कर रहे पुत्र की प्राप्ति के लिए आप इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुल देवता का जन्म हो, जो वो तीनों लोक में उसका यशगान हो। ऐसी कामना के संग आप इसको प्रातःकाल और शाम काल के समय सुने, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम फिर मिलेंगे दूसरे स्कंद के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।